पलंग ज़ेब खान। शाम को वो खुले सहन में पलंग बिछवा कर उस पर मच्छरदानी लगवाते। कुछ दिनों से कुर्सी पर बैठना छोड़ दिया था। बिशारत से कहते थे कि तुमने मेहमान की शलवार के लिए कुर्सियों की कीलों को नंगा कर रखा है। अपने पलंग से मुअद्दब फासले पर मुलाकातियों के बैठने के लिए चारपाइयाँ माहे मच्छरदानी बिछवाते। फरमाते थे कि अगर फ्रंटियर के बिच्छुओं के पर लग जाएं तो कराची के मच्छर बन जाएंगे। सारी गुफ्तगू और बहस मुबाहिसे मच्छरदानियों के अंदर बैठे बैठे होते। अलबत्ता किसी को दौरान तकरीर जोश आ जाता तो वो मच्छरदानी इस तरह हटाता जैसे दूल्हा निकाह के बाद सेहरा उलट देता है। कराची की दूर दराज बस्तियों से उनके पठान दोस्त गिराई और मतक़ीदीन जौक दर जौक मिलने आते। उनकी खातिर तवाज़ो इस तरह करते गोया ये सब कुछ अपने ही हुजरे में हो रहा है। रात गए तक ताम चीनी की नीली चेचक ज़दा चनके और हुक्के गर्दिश में रहते। चाय के रस या उड़ती चूरा चाय में मर्दान के गुड़ के अलावा खशखाश का बूरा भी डलवाते। जो भी आता खान साहब के लिए कुछ न कुछ ज़रूर नज़र लाता। अखरोट, चलगोज़े, पेशावर के काले गुलाब जामुन, शहद के छत्ते, तलागंग और डेरा इस्माइल खान का सफ़ेद तंबाकू, कराकली और जवान असील मुर्ग जिन्हें खान साहब बड़ी रग़बत से खाते थे। दिन भर घर में दर्जनों असील मुर्ग छुटे फिरते। सुर्ख सीमेंट के फर्श पर सब्ज़ बेड और भी खलती थी। खलती को ज़ेर के साथ पढ़े तब भी मज़ा देगी। जो मुर्ग बेवक्त या ज़ोर से अजान देता उसे खान साहब सबसे पहले ज़िबा करते। सुबह जब सब मुर्ग बाजमात अजान देते तो सारे मोहल्ले को कलखी पे उठा लेते। एक दिन एक मोहम्मद नौजवान गलती से मुर्गी दे गया। उस दिन मुर्ग आपस में बड़ी खूनख्वारी से लड़े। ये पहला मौका था कि मुर्ग किसी वाज़े और माकूल मकसद की खातिर लड़े, वरना रोज़ाना बेमकसद और बिला वजह एक दूसरे बल्कि तीसरे पर भी झपटते और कटते मरते रहते। कोई इन्हें लड़ने से बाज रखने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए कि जब वो आपस में नहीं लड़ते थे तो घर वालों को काटने लगते। इकलौती मुर्गी पर लड़ लड़ कर वो ऐसे लहूलुहान हुए कि सुबह अजान देने के लायक भी ना रहे। डरबे में चुपके पड़े मुल्ला की अजान सुना किए। खान साहब इतवार को सारे दिन पलंग पर नीम दराज होकर कबायली तनाज़ों और बन्नू और कोहाट की ज़मीनों के फ़ैसले करते। अब वो औरंगज़ेब खान की बजाय पलंग ज़ेब खान ज़्यादा मालूम होते थे। रात को अलबत्ता फ़र्श पर सोते। फरमाते थे कि इससे तकब्बुर और कमर का दर्द दूर होता है। हमारे फ्रंटियर में जारे में शौकीन लोग प्याल बारीक खुशघास पर सोते हैं। प्याल से रात भर जंगलों और पहाड़ों की खुशबू आती रहती है। जिस आदमी को जंगल की खुशबू आती और भाती रहे वो कभी किसी की ग़ुलामी और महकूमी कबूल नहीं करेगा। उस दिन यानी इतवार को लंच के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करते। अगर खाना बदमज़ा हो या मिर्चें ज़्यादा हों तो मूड बिगड़ जाता। नमाज क़ज़ा कर देते। फरमाते कि दिल का हाल जानने वाले के सामने मुझसे तो झूठ नहीं बोला जाता। किस दिल से 12 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ। कमरे में महफिल तकरार और ग़ीबत बदस्तूर गर्म रहती और वह तन्हा एक कोने में जानमाज़ बिछाकर नमाज के लिए खड़े हो जाते, मगर कान उसी तरफ लगे रहते। दौरान नमाज कोई शख्स आपस में ऐसी बात कह देता जो खान साहब के मिजाज या मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ होती तो फ़ौरन ऐन सजदे की हालत में हो तब भी नियत तोड़कर उसे पश्तो में गाली देते और फिर से नियत बांधकर और इसी तरफ कान लगाकर नमाज़ पढ़ने लगते। नमाज के बाद कुर्ता उतार कर इजलास फरमाते। बेशतर बनियानों में बड़े बड़े छेद हो गए थे। फरमाते थे क्या करूं, मेरे साइज़ का बनियान सिर्फ रूस से स्मगल होकर आता है। कभी कभार लंडी कोतल में मिल जाता है तो ऐश आ जाते हैं। कोई कोई बनियान तो इतना खूबसूरत होता कि कुर्ते के ऊपर पहनने को जी जाता है। खान साहब गहरा सांस लेते या हंसी का दौरा पड़ता तो चवन्नी बराबर सुराख फैलकर पिंग पोंग की गेंद के बराबर हो जाते। इन फैलती सुकड़ती झांकियों में से फरबा बदन घटते बढ़ते फोड़ों की तरह उबला पड़ता था। कैसी भी गर्मी हो, कुर्ता उतारने के बाद भी कुलाह नहीं उतारते थे। फरमाते थे जब तक कुलाह सर पर है बंदा खुद को नंगा और बेहया महसूस नहीं करता। अंग्रेज़ इसीलिए औरतों को देखते ही हैट उतार देते हैं। एक रात हाजिर बाशों की चारपाई और लोडिंग के सबब 10-12 सवारियों समेत ज़मीन बोस हो गई। 5-6 मिनट तक ख़वानीन मच्छरदानी और बानों के जाल से ख़ुद को आज़ाद न करा सके। इसके अंदर ही मछलियों की तरह एक दूसरे पर उछलते फुदकते कुलबुलाते रहे। चारपाई का एक पाया और एक कोहाटी का खान की कलाई टूट गई। जैसे ही ये मालूम हुआ कि कलाई टूट गई है उसको हाटी का खान ने शुक्र अदा किया कि खुदा ने बड़ी खैर की, घड़ी बच गई। दूसरे दिन औरंगज़ेब खान ने अपने कमरे में चांदनी बिछवा दी और अपने बिस्तर को गोल करके गाँव तकिया बना दिया।
یہ چاندنی ان مشاعروں کے لیے مخصوص تھی جو بشارت کے ہاں اتوار کے اتوار بڑی پابندی سے ہوتے تھے۔ خان صاحب بھی ان دو مشاعروں میں شریک ہوئے۔ شعر میں ذرا بھی ایچ پیچ ہوتا تو پاس بیٹھنے والے سے دریافت فرماتے یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ سرگوشیوں میں مطلب بیان کر دیتا تو بآواز سے بلند فرماتے لا حول ولا قوہ۔